हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 में आपका क्या है, आपके 8.2 जो है वो रिलेटेड है डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी रूल होती क्या है। एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपका है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? देखिए, फर्स्ट पहले हम ये देखें डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल कोई भी हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल कब होगा? जब हमारा कोई भी नंबर है उसके जो एंड का नंबर होगा वो अगर इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जो हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे आपके कोई भी नंबर है उसके लास्ट में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, तो आप 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, तो इस तरह से अगर इवन नंबर है तो ये आपका जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है। If the unit digit is 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से अगर आपका यूनिट डिजिट आपका अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, अगर हमारी यूनिट डिजिट जो है इस तरह से आपका जो कोई भी नंबर है उसमें यूनिट डिजिट आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो ये आपका जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अब डिविजिबल बाय 3 देखें। डिविजिबल बाय 3 कोई नंबर कब होगा? इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। ठीक है, आपका जो नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनका जो सम है, उनको अगर हम सारे नंबर्स को सम कर दें और वो सारे जो सम का जो रिजल्ट होगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हमारा अगर क्या होगा कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल तब होगा, जैसे कि हमारा कोई नंबर है आपका, लिख लीजिए 4, 3 and 2, इस तरह से आपका नंबर दिया गया है। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 है, तो देखिए, तो अगर ऐसे कोई नंबर है, ये आपका 4, 3 and 2 आपका नंबर है और हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे आपका 4 है, 3 है, 2 है, ये जितने भी डिजिट्स हैं हम सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। देखिए 4 + 3 + 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 9 जो है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये है ये आपका 4, 3, 2 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो आपके जैसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने में यूजफुल होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 जो होता है वो क्या होता है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, आपके जो कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट मतलब जो 1 डिजिट है और जो आपके 10 डिजिट हैं, ये दोनों डिजिट जो हैं अगर वो आपके 4 से डिवाइड होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सारा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है।
और अगर डिवाइड नहीं होंगे, कुछ रिमाइंडर बचेंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारे नंबर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। जैसे इफ द नंबर formed by last 2 digits, last 2 digits मतलब ones and tens, last if the number formed by last 2 digits is divisible by 4, ठीक। अगर आपका कोई भी नंबर है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, हमारा कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा अगर उसके लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो 4 से टोटली डिवाइड हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका कोई आप एग्जांपल ले लो, 4 6 4, ठीक है, ये आपका नंबर है 464। और अगर हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप इसके लास्ट 2 डिजिट को देख लीजिए, 4 और 6, ये 4 और 6 है। 6 और 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कट करिए, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 जा 24। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सारा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 5, अब डिविजिबल बाय 5 देखें, हमने ये देखा कि अगर डिविजिबल बाय 2 हमें कोई भी नंबर चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हमें लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। और अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो ये उसमें जितने भी नंबर है उनके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या होना चाहिए कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, आपकी जो दो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और वो टोटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल बाय 5 देखना है, तो इफ the unit digit is either 0 or 5, ठीक है। अगर आपका कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या फिर नहीं, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। उसकी जो यूनिट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो वो आपका जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए क्या होना चाहिए कि देखिए डिविजिबल अगर 6 का हम फैक्टर देखें तो 2 and 3 फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब कि ऐसा नंबर जो कि आपसे का 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल जरूरी होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो कोई भी नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो हमारा नंबर 2 and 3 से 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर हमें जैसे आप नंबर ले लो कोई भी हम कोई भी नंबर ले लेते हैं आपका बुक से, कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे 8 ठीक है, वो भी हमने
ऐसे नंबर ले लिया, ऐसे आप ले लो जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3, 2, 4, ठीक है। आप इस तरह से ये नंबर हमने 324 ले लिया। अब ये देखिए इसके लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, तो लास्ट की यूनिट डिजिट अगर 4 है तो ये क्या होगा आपका, ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर आपका 4 है, तो इसका मतलब ये कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब चेक करें कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 + 2, 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, और 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। देखिए इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ये देखिए सम कर देंगे सारे डिजिट का, तो ये 4 + 2 6 और 6 + 3 9, तो ये आपका नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। कैसे, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए डिविजिबल है 6 से, 6 5 जा 30, 2 यहाँ पे बचेगा, तो 2 और 4 6 4 जा 24। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमें चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड है या फिर नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है या फिर नहीं, और 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं। अगर दोनों में से एक में से भी डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। हमने डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, अब हमें डिविजिबल बाय 8 देखना है, ठीक है। डिविजिबल बाय 8 क्या होता है, इफ द नंबर formed by last 3 digits, लास्ट 3 डिजिट मतलब कि आपका 100 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। ये आपका जो 3 डिजिट्स है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर आपका कोई भी आपके नंबर में कोई भी अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है वो आपका अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखिए जैसे आपका नंबर दिया गया है ये 39 34912, ठीक है। अब हम इसे को चेक करें कि ये हमारा 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं। कैसे चेक करें, देखिए हमने ये बताया आपसे कि अगर कोई नंबर है उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होगा तो वो हमारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम ये लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से हैं, ये 1s, ये 10s और ये 100s, हम ये 3 डिजिट ले लेंगे 9 1 2। अब हम इसको चेक करें कि ये 8 से डिवाइड होता है या फिर नहीं, तो डिवाइड करें, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 1, 8 1 जा 8, यहाँ पे फिर से 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3, फिर से यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे स्पेस कम है, देखिए 9 1 2 में 8 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा ये नंबर जो है वो 8 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा जो नंबर है वो आपका 8 से डिविजिबल होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, यहाँ पे 1 है, फिर से राइट कर लें, 8 1 जा 8, अब 11 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3, अब यहाँ 2 है, 8 4 जा 32, देखिए आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो देखिए ये 8 से टोटली डिविजिबल है, पूरी तरह से ये डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो आपका डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। देखिए हमने सारे नंबर को डिवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ लास्ट के 3 नंबर चेक कर लिए कि वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आप देखिए डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 क्या होता है, सेम है, इफ द
सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर आपका सम आपका डिजिट जो है वो सारे जो है वो 9 से डिविजिबल है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, अगर आपके नंबर में जितने भी नंबर हैं उनका अगर आप सम निकाल के अगर वो 9 से डिविजिबल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपका नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 54216। 54216, अब हम इसको चेक करें ये हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। चेक करते हैं, ऐड करें, सारे नंबर्स को सम करिए। 5 + 4 + 2 + 1 + 6, ये आपका नंबर है। ऐड करिए, 5 + 4 आपका क्या हो जाएगा 9, 9 + 2 आपका हो जाएगा 11, 11 + 1 12, 12 + 6 आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 जो है वो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, हो जा रहा है 2 टाइम्स में। इसका मतलब ये है कि ये हमारा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। अब 10 से डिविजिबल देख लीजिए, इफ यूनिट डिजिट इज 0। ठीक, अगर आपका कोई भी नंबर है उसमें यूनिट डिजिट 0 है तो वो हमारा 10 से डिविजिबल होगा। तो अगर यूनिट डिजिट आपका 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लें, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें कोई भी नंबर चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या फिर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर जैसे कोई भी नंबर है आपका, कोई भी 3 डिजिट के नंबर है, 4 डिजिट के नंबर है, अगर हम उन सारे डिजिट्स का सम निकाल दें, क्योंकि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, आपका जितने भी डिजिट्स होंगे इसमें 4 होंगे, 5 होंगे, सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए और अगर ऐड करने के बाद वो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 4। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या होगा, जैसे आपका 5 डिजिट्स का कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 डिजिट्स का कोई नंबर है आपका 50,000 इस तरह से करके, या कुछ भी 5 डिजिट का नंबर है, उसके आप लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब 1 डिजिट एंड 10th डिजिट, वो ये 2 डिजिट ले लीजिए और उसको चेक करिए कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। 4 से डिवाइड मतलब टोटली डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ये 4 से टोटली आपके लास्ट 2 डिजिट जो है वंस प्लेस और यूनिट प्लेस से 2 नंबर मिल रहे हैं, जैसे आपका है 424 हम ले रहे हैं, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 24, तो ये 4 6 या 24 हो जाएगा, मतलब ये टोटली डिवाइड हो जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा 424 जो है वो 4 से डिवाइड होगा। मतलब कि अगर हमें चेक करना है कि 4 से डिवाइड है या फिर नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट आप ले लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड हो जाता है तो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे जो यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट जो होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 5 होगा तो भी वो डिविजिबल बाय 5 होगा, और 0 होगा तब भी वो 0 से डिविजिबल, तब भी वो 5 से डिविजिबल होगा। आपका नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो हमें कोई भी आपका नंबर दिया गया है, पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। उसके लिए हमें इजी है, हम देख लेंगे कि लास्ट के डिजिट पे 2, 4, 6, 8 है या फिर नहीं है। ठीक है, 0 भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने 2 से चेक कर लिया, फिर 3 से देखेंगे। 3 से कैसे देखेंगे, सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड किया, तो अगर 3 डिवाइड हो जा रहा है और हमने ये देखा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 में क्या होगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट डिजिट, ठीक है, 4 2 8 एंड 3, ठीक है। आप देख लीजिए, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट मतलब ये आपका 1th प्लेस, ये आपका 10th प्लेस और ये आपका 100th प्लेस। ये जो 3 नंबर्स है लास्ट के, ये 428 है। और अगर आप इसको चेक करिए, अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये जो है ये पूरा नंबर जो होगा वो आपका 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करिए, 8 5 जा 40 और यहाँ पे आप 4 कर लें, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24, ये टोटली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से सेम है कि अगर हमारा कोई भी नंबर है, उन सारे नंबर्स को, कोई सारे डिजिट्स को हम सम कर दें और 9 से डिवाइड करके चेक कर लें ये 9 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। और अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड है। अब डिविजिबल बाय 10 है, तो अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट के डिजिट जो है वो 0 होंगे, तो वो आपका नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा।